Hello everyone. Today we will start with a new section of this Income Tax Act 1961. Income Tax Act 1961 में अभी तक हमने देखा है सेक्शन 1, सेक्शन 2 के कुछ डेफिनेशंस जैसे मीन्स ऑफ इंडिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 क्लॉज ए, दूसरा देखा एसएससी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में देखा असेसमेंट और सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में क्या देखा असेसमेंट ईयर देखा और फिर सेक्शन 3 में देखा हमने प्रीवियस ईयर। चलिए आइए सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ये क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो है अभी हम लोगों ने देखा कि एसएससी वो पर्सन है। एसएससी इज द पर्सन हु अर्न्स द इनकम एंड पेज टैक्स ऑन हिज इनकम। तो ये पर्सन की जो बात आ रही है वो कहाँ डिफाइंड है? ये आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइंड है कि पर्सन किसे मानेंगे। चलिए पर्सन मीन्स person includes सबसे पहले क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? इंडिविजुअल का मतलब हो गया या तो वो मेल या फिर फीमेल, ठीक, या तो मेल या फिर फीमेल या फिर माइनर का मतलब क्या होता है? वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जो 18 इयर्स के क्या हो, बिलो हो, 18 इयर्स से कम हो, वो क्या हो गया? माइनर हो गया। तो इंडिविजुअल पर्सन में इंक्लूड करेगा। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा HUF, इंडिविजुअल HUF, इसको भी दे देंगे। HUF क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF में जो मेन पर्सन है जो सबसे क्या होगा? बड़ा होगा, उसे हम कहेंगे कर्ता। और इस कर्ता के बराबर में जो होंगे वो सारे क्या हो गए? सारे लोग को पार्सनर। ये सब क्या है? कर्ता के को पार्सनर्स हैं। जिनका क्या है? कर्ता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है। किनका? इन लोगों का। कर्ता क्या है? दैट पर्सन साइनिंग अथॉरिटी, जो क्या करेगा? इस HUF को चला रहा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कौन चलाएगा? कर्ता चला रहा है। और ये क्या है? उसके को पार्टनर्स हैं जो कि क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदारी। अब इन को पार्टनर्स के अलावा क्या होते हैं? और भी मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक,
HUF दो तरह की मान्यता पर आधारित है। एक तो दया बाग स्कूल और दूसरा मिताक्षरा स्कूल। देखिए, दया बाग स्कूल, दूसरा मिताक्षरा। मिताक्षरा is applicable to whole of India, whole of India, पूरे भारत में एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक, और दयाबाग स्कूल ये टू वेस्ट बंगाल एंड दूसरा क्या है, असम। इन जगहों पर क्या है, ये रीत चलती है। अब हमें देखना है कि दयाबाग स्कूल में क्या है रीति और मिताक्षरा स्कूल में क्या है रीति। ठीक, आइए देखें। दयाबाग स्कूल में राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ HUF की प्रॉपर्टी में जो अधिकार है वो दैट कैन बी attained only after the death of कर्ता। आए बात समझ में? Only after the death of कर्ता। इसको दूसरे शब्दों में लिख दें, डेथ ऑफ फादर। ठीक, दैट मीन्स नो वन शेयर राइट इन द प्रॉपर्टी no one shares the right in the property by birth। जन्म लेने भर से क्या संपत्ति में अधिकार नहीं हो जाता, किसमें, दयाबाग स्कूल में, जब तक कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो पर्सन क्या होगा, प्रॉपर्टी में शेयर का उसका अधिकार नहीं है। वहीं मिताक्षरा स्कूल में क्या है, राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ HUF, right in the property of HUF is attained by birth in the HUF। अगर HUF में क्या हो गया, जन्म ले लिया है किसी पर्सन ने, तो क्या होगा, उसको अधिकार मिल जाता है किसमें, HUF की प्रॉपर्टी में। तो ऑल ओवर इंडिया मिताक्षरा स्कूल इज यूज्ड टू, लेकिन असम और वेस्ट बंगाल में क्या है, दयाबाग स्कूल इज यूज्ड टू, जिसमें क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी इन HUF तभी अटेन हो सकती है जब डेथ ऑफ द फादर हो जाए।
ओके, यहां तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। थर्ड वन इज अ कंपनी। ये भी क्या है, पर्सन में इंक्लूडेबल है। कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी इज एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट। किसी प्रीवियस एक्ट में क्या हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो अंडर कंपनीज या फिर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर्ड हो, तो उसे क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। ये भी क्या है, पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, अ फर्म। फर्म क्या है, फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का संगठन जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है, वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, फर्म कहलाते हैं, और इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं। कलेक्टिवली कॉल्ड, कलेक्टिवली फर्म कहलाते हैं, ठीक, और इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक, आइए फिफ्थ पॉइंट क्या है देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका एन एओपी और बीओआई। एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अटेन, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन के लिए क्या होते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ये सारे जो पर्सन्स हैं ये सब आ जाएंगे। पर्सन जितने भी है, अभी बोला ना पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, तो एओपी में क्या है, इन सब का क्या हो सकता है, समूह हो सकता है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में केवल और केवल क्या होंगे, ये इंडिविजुअल्स ही होंगे। ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या हो सकता है, इनकम जनरेशन का ही है, लेकिन मेन डिफरेंस है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में केवल इंडिविजुअल होंगे, और जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक, आई बात समझ में, एओपी और बीओआई। ठीक, ओके। चलिए, सिक्स्थ पॉइंट है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में क्या आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल इसका लिखिए, म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी पहला एग्जाम्पल हो गया क्या, लोकल अथॉरिटी का मतलब हो गया म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहिए, कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। क्लियर है? लोकल अथॉरिटी में आपका नगर निगम, जल निगम, ये सारे क्या हो गए? लोकल अथॉरिटी हो गई। ये भी क्या पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। 7 पॉइंट क्या हो गया आपका? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये क्या चीज है? कानून के द्वारा बनाया गया पर्सन, कानून के द्वारा बनाया गया पर्सन। अब ये कैसे होगा? बड़े बड़े मंदिर, जैसे साईं मंदिर है आपका, ट्रस्ट साईं मंदिर का, वो साईं भगवान के नाम पर भी क्या है? उनका खुद का अकाउंट है, ठीक? वो अपने अकाउंट में क्या करते हैं? मनी जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो उनको क्या बनाया? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा एक पर्सन को, जो कि क्या है? आइडल है। आइडल का मतलब समझ रहे हैं? उस आइडल को, पूजनीय को क्या किया? उसे कानून के द्वारा व्यक्ति का दर्जा दे दिया। तो ऐसे केस में क्या आ गया? सारे आइडल्स जो हैं वो यहां आ जाएंगे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में। इतनी चीजें क्लियर है? अब जब ये पर्सन इंक्लूड करेगा किनको? इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, कंपनी को, फर्म को, यूपीबीओआई लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन सब को इंक्लूड करता है। दैट मीन्स कि टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर भी बनेगी। अगर कोई ये टैक्सेबिलिटी का, इनकी इनकम क्या होती है? एक पर्टिकुलर लिमिट से क्रॉस करती है, तो टैक्स लायबिलिटी इनकी भी बन जाएगी। ये चीजें क्लियर है? तो पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, यहां तो समझ में आया? चलिए ठीक है, थैंक यू।